टीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अब जान लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है और यह मैक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की शेष गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के NPOM द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र भारत और मोस्कवा रूस नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा सटीकता के साथ बहुक्षमता वाली मिसाइल है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय काम करती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के अन्य संभावित ग्राहकों में से एक है। ब्रह्मोस के प्रमुख संस्करण। भूमि आधारित संस्करण। भारतीय सेना में तैनात यह संस्करण 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली 3 मिसाइलों को एक साथ दाग सकती है। नौसेना आधारित संस्करण। भारतीय नौसेना की युद्धपोतों पर 2005 से तैनात इसे सतह से सतह और सतह से समुद्र पर मार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुसेना संस्करण। सुखोई 30 MKI से दागा जाने वाला यह संस्करण उच्च गति और लंबी दूरी से दुश्मन को अचूक निशाना बना सकता है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण। पानी की सतह से नीचे से दागी जाने वाली यह मिसाइल 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई थी। ब्रह्मोस NG या नेक्स्ट जनरेशन। विकासाधीन यह नई पीढ़ी की मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक स्टील्थ क्षमताओं से युक्त होगी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। 2. इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।